Good morning, myself Pravesh Tripathi and you watching Varchas Khan Academy online classes. So guys, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी बैंक जिसमें भी आपकी इंग्लिश आती है, जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में टेट सुपर टेट जिसमें भी इंग्लिश आती है आप उसके लिए ये क्लास देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है और सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग आज डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग पूरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जितने भी एग्जाम आते हैं ऐसे एसएससी बैंक, ये तो मेन एग्जाम है जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है। उसके बाद जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी इंग्लिश आती है कहीं ना कहीं। तो जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो इस क्लास को देख सकता है, स्टार्टिंग से बिल्कुल फॉलो कर सकता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एक एक चीज बेसिक से बहुत अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। तो आज हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस यहाँ तक होता है तो इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है हमारा ग्रामर का, ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है हमारा वोकैब्स का और तीसरा सेक्शन होता है हमारा कंप्रेशन का। ठीक है, ग्रामर, वोकैब्स और कंप्रेशन, तीन सेक्शन होते हैं, डिवाइड किया जाता है। अच्छा, ग्रामर में तो सारी चीजें आती हैं। ग्रामर में क्या आता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, आर्टिकल आता है, सारी चीजें आती है ग्रामर में। वोकैब्स में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ये सारी चीजें वोकैब्स में आती हैं। कंप्रेशन में क्या आता है आपका, पैसेज आता है, पैराजंबल आता है, तो ये सारी चीजें कंप्रेशन में आती है। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये आपका सिलेबस है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। और हम इसकी डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, जो हमारे टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। फिर पढ़ेंगे हम लोग वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर पढ़ेंगे हम लोग नरेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चन सब आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में ही आ जाएगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब सारे एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक हमसे छूटने नहीं पाएगा। बस ये है कि आपको लगातार बने रहना है क्लास में, लगातार क्लास को देखना है, तब आपको समझ में आएगा। आप 2-3 क्लास बिल्कुल अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल रेगुलर देखिए क्लास को, और जब तक आप 2-3 दिन अच्छे से वीडियो देखेंगे नहीं, 2-3 वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि कैसा मेथड है पढ़ाने का, कैसा तरीका है। आप देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, कैसे भी दिक्कत आ रही है। हम सारे सेक्शन आपको करवाएंगे। वोकैब्स भी याद करने के ट्रिक के साथ हम लोग वोकैब्स का भी सेशन लाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कवर कराएंगे, उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। बस तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह पूछा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग कहते हैं, तो हम आज इसको देख भी लेते हैं। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा, डेफिनिट। और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पहला होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट।
अगर आपको देखिए क्लास पसंद आ रही है तो आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ में। मैं बिल्कुल अच्छे से फिगर बना के आपको समझाता रहूंगा अच्छे से। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ग्रामर में कोई रूल नहीं होता, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में ग्रामर पढ़ाऊंगा और अच्छी ट्रिक के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से सीख सकें और इसका एक से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता रहूं। और उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किए, बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसके लिए मैं खुद एक कंप्यूटर हूं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट के आर्टिकल की बात आती है। अब आप पूछेंगे सर डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होता है, तो डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसमें होता है द। क्या होता है? द। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है आपका ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन होता है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में होता है द, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की, यानी ए एन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है आपका? ए और एन आता है। तो हम लोग अब ए और एन की बात करेंगे कि ए एन में क्या होता है। तो ए और एन, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, सबको पता है। 26 में ये पता है कि जो हमारे वावेल होते हैं, वावेल कितने होते हैं? ठीक है, वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए आई ई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वावेल्स होते हैं। बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें इतना बता दिया गया, इतना पढ़ा दिया गया कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो सब लोगों ने यही कहा कि भाई जहां पे वावेल आ जाए, वावेल आ जाए तो इसके पहले हमें क्या लगा देना है? एन लगा देना है। जहां कॉन्सोनेंट दिख जाए वहां पे ए लगा देना है। ठीक है, सपोज दैट हमने ये कहा कि यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है ऑरेंज। क्या लिखा है? ऑरेंज। तो ये हमने देखा क्या लिखा है? ओ लिखा है, तो हमने यहां लगा दिया, क्या लगा दिया? एन। अच्छा, हमने यहां लिखा बॉय, तो बॉय क्या है? बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लगा दिया? यहां ए लगा दिया। ये कहानी हमको पता थी और ये ऐसा बोला भी ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा हमने कहा ऑनेस्ट, तो हमने एच देखा, यहां पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया। लेकिन ये कहानी आपकी गलत होती है। यहाँ पे ये रूल गलत होता है कि जहां पे वावेल होता है वहां पे एन लगाते हैं, जहां पे कॉन्सोनेंट होता है वहां पे ए लगाते हैं। ये रूल कॉम्पिटिटिव लेवल में और आगे चल के जितने भी आपके बड़े लेवल हैं वहां पे इस रूल को गलत कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस भी गलत हो जाता है। ये आपका जो वर्ड है ये गलत है और यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया। देखिए हम लोग लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, पहले क्या था, हम लोग जो पढ़ते थे बचपन में वो हमें कॉन्सेप्ट फैक्ट सिर्फ रटा दिया जाता था। ये होता है कॉन्सेंट, जब आपका वावेल आता है तो वहां पे एन लगा देते हैं, जब कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगा देते हैं। वहां पे ये कहानी थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लोग बड़े लेवल पहुंच गए, कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ गए, एसएससी बैंक देने लगे, बड़े बड़े एग्जाम देने लगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लगे, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, जितने भी आपके एग्जाम हैं ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो अब सही क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अब सही क्या है। तो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग एक चीज याद रखें, जब भी कभी हमें किसी में भी ए और एन आर्टिकल को देखना हो कि आर्टिकल क्या लगेगा, तो सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, यानी हिंदी में बोले तो उसका उच्चारण निकालते हैं और उच्चारण के बाद ही हम ये तय करेंगे कि वहां पे ए आएगा या एन आएगा। तो देखते हैं, अगर किसी का उच्चारण निकाला जाए और उसमें निकालने पे आ से आहा तक की साउंड आए, यानी हिंदी की बात कर रहा हूं, आ से आहा तक की साउंड आए, तो वहां पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, आ से आहा तक की साउंड अगर आती है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे का से ज्ञा तक की साउंड आए तो वहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। बिल्कुल देसी भाषा में आप समझिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आ से आहा तक की बात की जाए तो एन आएगा और का से ज्ञा तक की बात की जाए तो ए आएगा। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगी कि ये कैसे आएगा, तो उसको मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, दिखाता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका आ से आहा तक आएगा तो एन, लेकिन कहाँ आएगा, प्रोनाउंसिएशन में आएगा, उच्चारण में आएगा, तब की ये कहानी है। तो देखते हैं फिर, जैसे हमने लिखा यूनिक, हमने क्या लिखा यूनिक, ठीक है, हमने लिखा यूनिक। अब बच्चों यूनिक जब लिखा हमने तो हमारे पिछले जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आया, वावेल आया, यू क्या है वावेल आया, तो उसके अकॉर्डिंग तो एन लगना चाहिए। लेकिन हमने अभी नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हमें पहले प्रोनाउंसिएशन निकालना है, यानी उच्चारण निकालना है। तो इसको कैसे लिख, यूनिक अगर बोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूनिक, ऐसे लिखते हैं यूनिक, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या आया, या आया, या, इसका क्या आ रहा, या आ रहा, पहले में क्या आ रहा, या आ रहा, यानी या, यानी किस कैटेगरी में आएगा, यहाँ का से ज्ञा तक में या मिलता है हमको, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ए यूनिक, क्या हो जाएगा, ए यूनिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट और बताता हूं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट, क्या कहा ऑनेस्ट, अच्छा कुछ लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ते होंगे। एक चीज आप और मान लीजिए कि इंग्लिश की बात जहां पे आती है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उच्चारण आपको नहीं आता तो आप याद रखिए कि आप आर्टिकल में गलतियां करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप उच्चारण को सही से करना सीख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सही करना सीख लीजिए, तभी आपको आर्टिकल में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने लिखा ऑनेस्ट, ठीक है, ये ऑनेस्ट नहीं है, क्या है ऑनेस्ट है। अब इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ये लिखेंगे ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। तो अब इसमें क्या आया, आया, क्या आया, आया, और आ कहां पे है, यहाँ पे आ से आ तक के लिए क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, तो क्या लग जाएगा इसमें, एंड ऑनेस्ट, ठीक है, क्या लग जाएगा, एंड ऑनेस्ट, ठीक है, ये समझ में आया। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा क्या लिखा है, आवर, क्या लिखा है आवर, और कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, ये क्या होता है, आवर होता है। और जब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर, तो आवर जब पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा अम्ब्रेला, ठीक है, हमने क्या कहा अम्ब्रेला, ठीक है, हमने क्या कहा अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में क्या है, हम लोग ऐसे जब लिखेंगे अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। तो क्या आ रहा, आ का साउंड आ रहा, तो क्या लगेगा, आयन लगेगा, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा ना। और हम देखते हैं, जैसे हमने कहा बॉय, क्या कहा बॉय, तो क्या आ रहा बॉय, ये ऐसे आ रहा बॉय, तो क्या आ गया ए बॉय, ठीक है। तो आप इतना समझ में आपको आ गया। तो अब आप साउंड और प्रोनाउंसिएशन के जरिए आप ए और एन के बारे में पता कर सकते हैं, कैसे होगा क्या होगा, सारी चीजें आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर सबको। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये था इंडेफिनिट आर्टिकल जिसकी हमने बात की, जो था ए और एन, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी हम आपको बनाएंगे, ठीक है, ए और एन। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हमने बताया था, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, दा आता है, क्या आता है, दा आता है, ठीक है। अब दा की बात करते हैं तो दा को देखो हम एक सिंपल वे में समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और अच्छे से देखते हैं हम। अब इसमें दा की दो क्वालिटी होती है। पहली बात, एक दा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दा कहां कहां लगाते हैं, और दूसरा क्या होता है, हम नहीं लगाते हैं, लगाते हैं और नहीं लगाते हैं, दो कहानी यहाँ पे होती है इसकी दा के बारे में, ठीक है। दा कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, उसके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज समझते हैं। जैसे सपोज दैट, अब दा क्या होता है, दा हम एक विशेष वस्तु के लिए लगाते हैं, किसके लिए, एक विशेष वस्तु होती है जिसके लिए हम दा लगाते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्या है, पेन है, समझ लीजिए पेन है, मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, और इसको हम क्या करते हैं, हमने कहा कि दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज ए पेन, ये पेन है, ठीक है, नॉर्मल पेन है। अगर हमने पेन कहा तो क्या होगा, ये एक नॉर्मल पेन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको कह दिया द पेन, इसको क्या कह दिया, द पेन, ये पेन है, इसको हमने कह दिया द पेन, तो द पेन मतलब क्या होगा, ये एक विशेष पेन है, ठीक है। या तो ये बहुत महंगा पेन होगा, 10-20 हजार का पेन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पेन से ये अलग पेन है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी।
ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये होगी या तो इस पेन को मुझे किसी ने गिफ्ट दिया होगा तब मैंने इसे कहा द पेन, ठीक है। कार होती है तो कार में क्या कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कार तो नॉर्मल कार हो सकती है, कोई भी कार आजकल बहुत चल रही है, ठीक है, कोई भी कार हो सकती है। लेकिन अगर हमने कहा द कार तो कोई अलग कार होगी, कोई बेस्ट कार होगी जो किसी के पास, जो यूनिक कार होगी जो किसी के पास नहीं होगी, ऐसी कार की बात की जाए। और या तो कोई कार आपको गिफ्ट दिया हो, किसी ने गिफ्ट दिया हो, ठीक है, तो वो कार की बात की जाए तब आप उसके लिए क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ये पहली कंडीशन होती है द के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन तो क्या होती है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या आता है, हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं द कहां-कहां लगाते हैं। किसकी बात करते हैं, द कहां-कहां पे लगाते हैं। द लगाने का देखिए मोड कंडीशन क्या है, जब कहीं पे बात आ जाए होली रिवर की, किसकी, होली रिवर की। अब होली रिवर में हम लोग एग्जांपल भी देते रहेंगे, जैसे हमने कहा होली रिवर की बात आ जाए। अब होली रिवर मतलब पवित्र रिवर, यानी जैसे द गंगा, द यमुना, तो इनके साथ क्या है, हम द लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमारी आ जाए होली बुक्स, क्या आ जाए, होली बुक्स। होली बुक्स में जैसे द रामायण, ठीक है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो वहां पे क्या लगाएंगे, द लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कोई भी हमारा क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है, क्या होता है, न्यूज़पेपर। जैसे न्यूज़पेपर के साथ भी द लगाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, तो इनके साथ द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, तो इनके साथ सबके साथ द लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे आते हैं सी आते हैं, यानी ठीक है, सागर आते हैं, उनके साथ भी द लगाते हैं। जैसे हमारा आ जाए द रेड सी, ठीक है, द इंडियन ओशियन, ठीक है, तो इनके साथ भी क्या लगाते हैं, सागर और महासागर, इनके साथ भी द लगाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाए जैसे यूनिवर्स में कोई चीजें हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, ठीक है, यूनिवर्स की चीजें अगर आ जाए तो इनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। होली रिवर्स, ठीक है, ठीक है, होली रिवर्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, सी। उसके बाद डेजर्ट के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, ठीक है, द गोबी डेजर्ट, तो जितने डेजर्ट हैं मरुस्थल, उनके साथ भी हम लोग द लगा सकते हैं, ठीक है। कोई विशेष चीज होती है तो उनके साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, द लगाते हैं। उसके बाद कोई ग्रुप है, जैसे कोई ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसके साथ जैसे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएसए, तो इनके साथ भी द लगा सकते हैं, ठीक है। कोई ग्रुप अगर होता है तो उसके साथ भी द हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि द कहाँ-कहाँ लगाते हैं, और जगह बहुत सारी जगह लगाते हैं, लेकिन अब इतना बताना मुमकिन नहीं है कहाँ-कहाँ। जब सेंटेंस में, जब आपके वाक्य में आएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप जरूर बताइएगा कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। वो इतना मैंने आपको संकेत दिया कि ऐसी जो मेन कॉमन चीजें थी जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, वहां पे मैंने बता दिया कि आपको कहाँ-कहाँ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नहीं लगाते हैं, ठीक है। लगाते हैं तो हम लोग क्लियर कर लिए कि यार कहाँ-कहाँ लगाते हैं। अब देखते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, किसके साथ, प्रॉपर नाउन। अब आप कहेंगे सर प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन हमने तो नाउन आपने पढ़ा नहीं, तो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी हम बता दें प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, जैसे हमने कह दिया मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी कह दिया, ठीक है, मोहन, सोहन, गीता, ठीक है, इनके साथ क्या है, द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इनके साथ कभी द नहीं लगाएंगे। नंबर सेकंड, किसी भी सिटी के साथ द नहीं लगाएंगे, ठीक है। किसी टाउन के साथ द नहीं लगाएंगे, किसी कंट्री के साथ द नहीं लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे द इंडिया, द रसिया, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनके साथ भी हम लोग द नहीं लगाएंगे, ठीक है। किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग द नहीं लगाते, यानी किसी का नाम हो, मोहन, सोहन, गीता, ठीक है, कुछ भी हो, उसके साथ हम लोग द नहीं लगाते हैं। उसके बाद कोई भी सिटी हो, जैसे आपकी इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है, इनके साथ भी द नहीं लगाएंगे, दिल्ली। उसके बाद टाउन हो, कस्बा हो, छोटा मोटा कोई भी कस्बा हो, काका फतेहपुर, कुछ भी हो, तो उसके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे। और कोई भी कंट्री होती है तो उसके साथ भी द नहीं लगाते हैं। तो ये आपकी मोस्ट कंडीशन थी जिसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपने आज हम आपको
शॉर्ट टॉपिक पढ़ा है। क्या है? आर्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हर जगह आता है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते इसकी वैल्यू को, जो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो गाइस मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। अभी हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है कि हम इसके क्वेश्चन लगा सकें, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्वेश्चन लिख के कराऊं, इसकी प्रैक्टिस करवाऊं, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आप कॉम्पिटिटिव में, कंपटीशन में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी में, तो मैं सारे क्वेश्चन सीजीएल लेवल के मैं कराने की कोशिश करूंगा। जो एसएससी में आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ करा दूंगा किसी दिन। तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे समझा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, तो आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो को धर के शेयर कर दीजिए। और फिर देखिए आपके जैसे, आप एक चीज और मैं देखता हूँ, जितने लोग व्यूज करते हैं, ठीक है, उतने लोग लाइक नहीं करते। यानी आप देखते ज्यादा लोग हैं, लाइक कम लोग करते हैं, तो यार लाइक भी कर दिएगा, अपना भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, आपको कोई भी 1 रुपया जेब से नहीं जा रहा, आप घर में बैठे बैठे यहाँ क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अपनी सिटी में, अपनी जगह, और आपको न कहीं जाना है ना आना है। ठीक है, तो इसलिए लाइक जरूर करिए, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।